जितनी भी हम पर दया की है और भलाई की है, आइए हम सब बातों के लिए उसको धन्यवाद देंगे, अपने-अपने मनों को अपने परमेश्वर की ओर हम लगाएँ। हालेलुया! हालेलुया। प्यारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं और एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं प्यारे पिता। आपके चरणों में हमारे लिए जीवन है प्यारे पिता, हमारे लिए प्यारे पिता प्रेम है प्यारे पिता, हमारे लिए प्यारे पिता क्षमा है और हमारे लिए आशा है प्यारे पिता, हमारे लिए ओ प्यारे परमेश्वर एक प्यारे पिता जीवन की आशा है प्यारे परमेश्वर आपके पास। इसलिए हम एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हुए प्यारे पिता और आपकी आराधना करते हुए आपके चरणों में आते हैं प्यारे पिता। आपकी तारीफ और बढ़ाई प्यारे पिता अपने होठों से, अपने आत्मा, प्राण और देह से आपकी हम बढ़ाई करना चाहते हैं प्यारे पिता। हमारी सहायता कीजिए। इस शाम की संगति को हमारे लिए आशीष का कारण बनाइए प्यारे पिता। जितने भी लोग हम जुड़ पाए हैं, सबके लिए आपका धन्यवाद हो। जो लोग नहीं जुड़ पाए प्यारे परमेश्वर, आप उन पर दया करें और प्यारे पिता उन्हें बोझ दें प्यारे पिता कि वो जुड़ सकें। और प्यारे पिता यदि कोई रुकावट है, आप उस रुकावट को दूर करें प्यारे पिता। और प्यारे पिता आप हमारे इस छोटे से झुंड पर दया करें, हमें एक मन कीजिए, हमारी समझ को बढ़ाइए, हमारे आनंद को बढ़ाइए, प्यारे पिता हमारी प्यारे पिता गवाही को और मजबूत कीजिए कि हम प्यारे परमेश्वर आपके सच्चे भक्त बन सकें, आपके जयवंत प्यारे पिता हम लोग बन सकें और प्यारे पिता आज शाम को जो ये समय आपने हमें दिया कि आपकी मेज़ में भाग लें, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। इस मेज़ में भाग लेने के योग्य आप हमें बनाइए प्यारे पिता और हमारी अगुवाई करिए प्यारे पिता। अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में आप प्रकट कीजिए प्यारे परमेश्वर और दुष्ट को हमारे जीवन से प्यारे परमेश्वर दूर कीजिए और मेरे प्यारे पिता हमारी सहायता कीजिए हम आपके और निकट आ सकें। अपने पवित्र लहू से हमें धो दीजिए प्यारे पिता। सारा आदर महिमा आपको देते हुए हमारी इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ आपके चरणों में लाते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। आइए हम एक गीत गाएंगे। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना। आइए इस गीत को हम गाएंगे। हाँ। आप लोगों को ये गीत मालूम ही होगा, हम कई बार गा चुके हैं। आइए हम इस गीत को आज एक बार फिर से मिलकर गाते हैं। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य करेगा। भक्तों को भूलेगा नहीं, हमेशा उसको संभालेगा। भक्तों को भूलेगा नहीं। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई, थोड़ा मैंने ऊंचा कर दिया। एक बार फिर से शुरू करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य करेगा। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य करेगा।
को संभालेगा, कब्रों को वो भूलेगा नहीं, हमेशा को संभालेगा, अपना वो रब करेगा, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, कारण हमारी शरण दाहिने लेकर चलता है, कारण हमारी शरण दाहिने लेकर चलता है, अपना वो प्रभु करेगा, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले से लगाएगा, माता पिता यदि छोड़ देवे, वो तो गले से लगाएगा, अपना वो प्रभु करेगा, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ दे देगा, पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ दे देगा, अपना वो प्रभु करेगा, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, बोझ प्रभु पर डाल दिया है, अब हमें क्यों घबराना, बोझ प्रभु पर डाल दिया है, अब हमें क्यों घबराना, वही आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, वही आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा, अपना वो प्रभु करेगा, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर गाने के लिए। और परमेश्वर हमें याद दिला रहा है कि वो हमेशा हमारा बोझ उठाने के लिए तैयार रहता है। प्रभु यीशु ने पतरस पर इस बात को प्रकट किया, और पतरस ने अपनी पत्री में पहला पतरस और 5 अध्याय और 7 वचन में हम पढ़ते हैं, पतरस कहता है कि प्रभु अपनी चिंता तुम प्रभु को दे दो, क्योंकि प्रभु तुम्हारा ध्यान करता है। आइए हम एक और गीत गाएंगे। इस गीत को भी हम पहले गा चुके हैं, हम मिलकर इस गीत को गाते हैं। जीवन पथ की ज्योति तू, क्रूसधारी यीशु, जीवन पथ की ज्योति तू, क्रूसधारी यीशु। जीवन 250 नंबर आप लोगों के पास शायद नहीं होगा। अगर आपके पास गीत की किताब है, पुरानी वाली गीत की किताब में हो सकता है। नीरू आप देख सकते हैं, पुरानी वाली शायद किताब में होगा। हाँ जी, है भैया इसमें। वेरी गुड, चलो वेरी गुड। आइए हम इस गीत को भी मिलकर गाएंगे। जीवन पथ की ज्योति तू, क्रूसधारी यीशु, महामहिमा से तू भरपूर, क्रूसधारी यीशु, जीवन पथ की ज्योति तू, क्रूसधारी यीशु, महामहिमा से तू भरपूर, क्रूसधारी यीशु, तू देहधारी
पहरेदारी हुआ है, अपना प्रेम दिखाया है, दीनों को उठाया है, रूपधारी यीशु, दीनों को उठाया है, रूपधारी यीशु, महामहिमा से तू भरपूर, रूपधारी यीशु, जीवन मार्ग तू ही है, और सत्य कहाँ है, जीवन मार्ग तू ही है, और सत्य कहाँ है, अनंत जीवन का दाता तू, पुनरुत्थान तू ही है, अनंत जीवन का दाता तू, पुनरुत्थान तू ही। अच्छा, आज ये जो गीत है ना, आप ऐसे आराम से बैठ के नहीं गा सकते हैं, इसलिए घुटनों पर आइए, ठीक है, घुटनों पर आइए, थोड़ा सा शरीर को दर्द होने दीजिए, है ना। हम लोग भजन भी गाना चाहते हैं, और है ना, कमर भी नहीं तोड़ना चाहते, हाथ पैर भी नहीं दुखना चाहते, ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। तो इसीलिए सांस भी फूलता है। तो आइए हम पूरी शक्ति के साथ, पूरे आनंद के साथ, है ना, अपने आप को दुख देते हुए भी ये गाना गाएंगे, तो परमेश्वर को आदर मिलता है। तू हुआ है बलिदान, देके क्रूस पर अपनी जान, तू हुआ है बलिदान, देकर क्रूस पर अपनी जान, अनमोल रक्त से धोया है, रूपधारी यीशु, अनमोल रक्त से धोया है, रूपधारी यीशु, जीवन पथ की ज्योति तू, रूपधारी यीशु, महामहिमा से तू भरपूर, रूपधारी यीशु, हम अयोग्य और लाचार, आए सब हैं तेरे द्वार, हम अयोग्य और लाचार, आए सब हैं तेरे द्वार, महिमा हमसे तेरी हो, रूपधारी यीशु, महिमा हमसे तेरी हो, रूपधारी यीशु, कलवरी पथ के यात्री हम, गाते जय जय तेरी हम, कलवरी पथ के यात्री हम, गाते तेरी जय जय हम, तेरी हम सिताइश हो, रूपधारी यीशु, तेरी हम सिताइश हो, रूपधारी यीशु, जीवन पथ की ज्योति तू, रूपधारी यीशु, महामहिमा से तू भरपूर, रूपधारी यीशु। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन सुंदर गीतों के लिए, और परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया। तो हम अभी वचन में से कुछ बातों को और देखेंगे, इससे पहले कि हम प्रभु की मेज में भाग लें, और हम अपने अपने शब्दों में परमेश्वर को धन्यवाद दें। जैसा आज सुबह हमने सुबह की संगति में हमने परमेश्वर ने हमें ये बात दिखाई कि हमें कितना बड़ा आदर मिला है इस दुनिया में
सिर्फ उन्हीं लोगों के पास ये आदर है जो परमेश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद दे सकते हैं कि परमेश्वर आपने मेरा भविष्य जो है कितना सुंदर बना दिया है। अगर आज आप 2 मिनट के लिए इस बात पर ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि आप और मैं बेकार में जो है चिंता में पड़े हुए हैं। बेकार में हम अपने जो है बीते हुए समय के पापों को याद कर रहे हैं। बेकार में हम जो है है ना लड़ाई झगड़ों में या मनमुटाव में फंसे हुए हैं या निराशा में फंसे हुए हैं। अरे परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर ने अपनी जान हमें दी है और परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। आज हम देखेंगे परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है शाम के समय में। आप खोलिए मेरे साथ यशाया का पहला अध्याय बाइबल में, पुराने नियम में यशाया की पुस्तक है। यशाया का पहला अध्याय और हम देखते हैं यहाँ पर पहले अध्याय की 18 आयत में, 18 आयत को हम मिलकर पढ़ेंगे। 18, 19 और 20 को हम पढ़ेंगे मिलकर। आइए। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में, एक मिनट, सबको मिल गया ये वचन? 824 नंबर पेज में है पुराने नियम में। 824 नंबर पेज में ये वचन है। यशाया पहला अध्याय 18 आयत से हम पढ़ेंगे। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। कितना परमेश्वर हमारा प्रेमी है, और इसलिए इन दिनों में परमेश्वर हमसे बातचीत कर रहा है बार बार कि मेरे प्रेम को तुम स्मरण करो। पिछले हफ्ते हमने एक और वचन पढ़ा था। आप खोलिए रोमियो का 8 अध्याय नए नियम में। रोमियो 8 अध्याय और हम देखते हैं रोमियो 8 अध्याय में हमने 28 आयत से आगे पढ़ा था, और हमने हम पढ़ेंगे एक बार 31 आयत से लेकर एक बार फिर से हम पढ़ेंगे आगे की आयतों को। बारी बारी से पढ़ते हैं। ये 31 आयत में पढ़ रहा हूँ, 1 मिनट होल्ड करें। एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ नीरू, कट गया था क्या? अच्छा ठीक है ठीक है। अभी सब लोग हैं, फिर से एक बार बता दो। अच्छा चंदू भी है? हाँ जी भैया। चलिए ठीक है। सोमा और आदेश भैया, आपको ये सुनाई दे रहा है? हाँ जी सुनाई दे रहा है। चलिए ठीक है ठीक है। तो हमने अभी आप खोलिए नीरू रोमियो 8 अध्याय। इससे पहले वाला वचन तो पढ़ा था ना आपने? भैया पढ़ी थी। हाँ, अभी हम पढ़ेंगे रोमियो 8 अध्याय और 31 वचन से मैं पढ़ रहा हूँ। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? सोमा बेटे, आपको मिल गया ये वचन? हाँ जी। जोर से बोलो बेटा, जोर से बोलते हैं। यस अंकल। ओके, चलिए हम पढ़ते हैं बारी बारी से। 31 आयत से लेकर हम पढ़ेंगे 38 आयत तक। 31 वचन मैं पढ़ रहा हूँ। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है?
जिसने अपने जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया वह उसके साथ हम और सब कुछ न देगा। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानता, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। तो हम एक वचन और पढ़ते हैं। आप इस जो है वचन पर अपनी उंगली रख लेना इस पेज पर। और भजन संहिता 103 और उसके 10 वचन को हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 103 और उसके 10 वचन को पढ़ते हैं। आइए मिलकर। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। भजन 103 और उसका 3 वचन, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। एक बार फिर से हम सब मिलकर ऊंची आवाज से बोलें। जो कोई भी बैठा है इस समय साथ में, मनोहर काका भी अगर है ना, आदेश भैया, चाहे आपको पढ़ना आता हो या ना आता हो, आप पीछे पीछे बोलिए वही तो मेरे सब, तेरे की जगह आप बोलिए मेरे सब अधर्म को क्षमा करता और मेरे सब रोगों को चंगा करता है। हमारा परमेश्वर का प्रेम हम इतना गहरा है और इतना महान है कि कई बार तो हम परमेश्वर से क्षमा नहीं भी मांगते तो भी वो क्षमा करता है। लेकिन कुछ पाप और कई बार जो पाप है हमारे जीवन में वो ऐसा रूप ले लेते हैं और ये परमेश्वर जो है, परमेश्वर का आत्मा हमें ये बताता है कि पाप जो है वो एक ऐसी बीमारी है, अगर वो हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे जीवन में कहीं भी अगर पाप पनप रहा है तो वो एक कीड़े के समान है, वो हमें नाश करेगा। इसीलिए एक समय के बाद हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम अपने पापों को मानकर छोड़ दें, है ना, मान लें और छोड़ दें। और ये हम क्यों कर सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम बहुत महान है। उसने कहा तुम्हारे पाप कैसे भी रंग के हों, यहोवा पहले अध्याय 18 आयत में अभी हमने पढ़ा, तुम्हारे पाप कैसे भी रंग के हों, मैं जानता हूं कि पाप तुम्हें घेरे रखेंगे, तुम पर हावी होंगे, लेकिन तुम क्या करना, तुम लौट कर मेरे पास आना, क्योंकि मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार नहीं करता। अगर तुम सच्चा पश्चाताप करोगे और उन पापों से लड़ने की पूरी कोशिश करोगे, तुम्हारे मन में अगर यह इच्छा है कि उन पापों पर मुझे जीत पानी है, तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, उन पापों पर तुम्हें जयवंत भी करूंगा। और जब जब तुम ऐसे पापों में गिरोगे, मैं तुम्हें जो है गिरी हुई नजर से नहीं देखूंगा, तुम पर दोष नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम हड्डी और मांस हो, है ना। परमेश्वर हमारी सृष्टि को जानता है। एक और वचन मैं आपको पढ़ाता हूं।
आप खोलिए मेरे साथ भजन संहिता 118। भजन संहिता 118, भजन 118। आइए उसका पहला वचन से हम पढ़ेंगे, सब मिलके पढ़ेंगे। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। इस्राएल कहे उसकी करुणा सदा की है। हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के डरवैये कहे उसकी करुणा सदा की है ना। उसकी करुणा सदा की है। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। यहोवा मेरी ओर है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? यहोवा मेरी ओर मेरे सहायकों में है। मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है ना। भजन संहिता में कई ऐसे भजनों में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की करुणा के विषय में लिखा है, और लिखा है कि उसकी करुणा सदा की है। तो क्योंकि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की करुणा इतनी महान है, और वो क्या है, कभी ना चूकने वाला प्रेम है, कभी ना बदलने वाला प्रेम है। इसलिए आप वापस आइए रोमियो 8 अध्याय में। इसीलिए रोमियो 8 अध्याय में क्या कहता है कि कोई चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। इसमें इस बात का श्रेय किसको जाता है कि हम परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं होते हैं? इसका श्रेय जो है किसको जाता है, हमें या परमेश्वर को? बोलिए, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? मैंने क्या पूछा आप लोगों से? एक सवाल पूछा कि रोमियो के 8 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कि कोई भी चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है ना, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या? हम लोग हैं, हम लोग उसके प्रेम से अलग नहीं होते, या वो हमें अपने प्रेम से अलग नहीं होने देता? बोलिए। हम उसके प्रेम से अलग नहीं होते। अरे हम तो दिन में 100 बार उसके प्रेम से दूर होते हैं, है ना। सच्चाई ये है, अभी हमने कितनी बातें पढ़ी, ये हमें क्या दिखाती है कि अगर परमेश्वर दयालु ना होता, अगर उसके प्रेम में दया ना होती, क्षमा करने वाला स्वभाव ना होता, वो हमारी बुराइयों को देखता नहीं है, नजरअंदाज कर देता है। जैसा हमारी बुराइयों के लिए उसको हमें ताड़ना देनी चाहिए, हमें सजा देनी चाहिए, वो नहीं देता है। नहीं देते। इसीलिए हम उसके प्रेम से अलग नहीं होते। क्या हमारे जीवन में, अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे कहता है रोमियो 31 अध्याय, सब लोग पढ़ रहे हैं ना? हाँ जी भैया। रोमियो 31 आयत में, रोमियो 8 अध्याय की 31 आयत में लिखा है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यहाँ पर पौलुस का जो ये पौलुस की जो ये बात है, इसका क्या मतलब है? पौलुस ने यहाँ पर जो ये वचन लिखा, परमेश्वर का आत्मा इस वचन के द्वारा हमसे क्या कह रहा है? अगर हम इस वचन को ध्यान से देखें तो वो कह रहा है कि अगर परमेश्वर हमारी तरफ है, अगर परमेश्वर हमारी साइड है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अब आप और मैं, हम इस बात पर अगर विचार करें तो हम कहेंगे नहीं, विरोधी तो है ना, सारी दुनिया हमारा विरोध कर रही है, शैतान भी हमारा विरोध कर रहा है, हमारा पड़ोसी हमारा विरोध करता है, हमारे परिवार में लोग विरोध करते हैं कि नहीं करते? हाँ जी भैया। लेकिन इस वचन का मतलब क्या है कि विरोध तो करेंगे, लेकिन वो खड़े नहीं रह सकते हमारे सामने, वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, वो हमें परमेश्वर से अलग नहीं कर सकते, है ना। शैतान विरोध करेगा, और क्या क्या चीजें हैं जो हमारे और परमेश्वर के बीच में आने की कोशिश करेंगी। देखिए वो कहता है 37 आयत से हम पढ़ते हैं, 38 और 39 आयत में देखिए कितनी चीजें हैं जो परमेश्वर और हमारे बीच में आ जाती हैं। पहली बात तो मृत्यु, पापों की वजह से मृत्यु आई, है ना, हमारे और परमेश्वर के बीच में। फिर जीवन अपने आप में क्या है? जीवन एक ऐसा अनुभव है, ऐसी यात्रा है जो कई बार ये जीवन हमारे और परमेश्वर के बीच में आ जाता है, क्योंकि
हम इस जीवन को परमेश्वर से बढ़कर प्यार करने लगते हैं, है ना? हाँ जी भैया। सबको समझ में आ रहा है? हाँ जी भैया। हाँ जी दाऊद भैया। क्या कहता है भजन 63 के 3रे आयत में कहता है, जीवन से भी उत्तम है तेरी करुणा, इस जीवन से भी बढ़कर परमेश्वर का प्रेम है। इस जीवन में तो क्या है, हमारे लिए बहुत सारी दुख तकलीफें हैं। कई बार हम इस जीवन से ज्यादा प्यार करते हैं, परमेश्वर से प्यार नहीं करते हैं। हमें सिर्फ क्या चाहिए, कुछ लोग सिर्फ ये जीवन चाहते हैं, जिंदगी, है ना? वो क्या चाहते हैं, उनका शरीर अच्छा रहे और शरीर को आनंद देने के लिए सब चीजें उन्हें मिलती रहे, बस यही उनकी खुशी है। उन्हें परमेश्वर के प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दाऊद कहता है, परमेश्वर ये शरीर सड़े तो सड़े, ये शरीर गड्ढे में जाए तो जाए, इस शरीर का नाश होना तो हो जाए, लेकिन तेरा प्रेम मुझसे कभी दूर, मैं तेरे प्रेम से दूर नहीं होना चाहता, क्योंकि तेरे प्रेम में क्या है, मेरे लिए सच्ची शांति है। तेरा प्रेम मुझ पर दोष नहीं लगाता, तेरा प्रेम मुझे निराश नहीं करता, तेरा प्रेम मुझे पाप के हवाले नहीं करता बल्कि पाप से छुड़ाता है। तेरा प्रेम मुझ पर जो है मुझे निराश नहीं करता, है ना, मुझे आशा देता है। तेरा प्रेम मुझे थामे रहता है, तेरा प्रेम मुझे पीछे नहीं धकेलता, मुझे आगे ले चलता है। इसीलिए, है ना, रोमियो के 8 अध्याय के इस भाग में हम कह सकते हैं कि ये सारी चीजें, जीवन, मृत्यु, स्वर्गदूत में कौन है? शैतान है ना, एक गिरा हुआ स्वर्गदूत, एक दुष्ट स्वर्गदूत, और बड़ी बड़ी ताकतें हैं, प्रधानताएं, है ना, बड़े बड़े अधिकारी, और हमारी परिस्थितियां वर्तमान में या हमारे आने वाले समय में, है ना, जो या फिर हमारे बीते हुए समय में, है ना, ना ऊंचाई ना गहराई और ना और कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी, क्योंकि उसका प्रेम इतना मजबूत है, इतना मजबूत है कि अगर हम बस क्या करें, हमें एक काम करना है, हमें एक काम करना है। आप आइए मेरे साथ खोलिए नीति वचन। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यशाया की पुस्तक और उसका 30 अध्याय। याद रखिए, हमने यशाया के पहले अध्याय में जो वचन पढ़ा वो कहता है, एक बार फिर से यशाया पहला अध्याय और उसके 18 और 19 पद को हम पढ़ते हैं। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। तो हमें परमेश्वर क्या आज्ञा दे रहा है? हमें परमेश्वर की कौन सी आज्ञा माननी है? परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो। क्या मानना है हमें? किस बात को मानना है हमें? परमेश्वर क्या कहता है? देखिए, यशाया के 30 अध्याय और उसकी 15 आयत में हम पढ़ते हैं, पेज नंबर 850, पुराना नियम। वहां पर परमेश्वर कहता है, प्रभु यहोवा इजराइल का पवित्र यों कहता है, हम सब मिलकर पढ़ेंगे ऊंची आवाज में। प्रभु यहोवा इजराइल का पवित्र यों कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है ना, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। ये इजराइल के लोगों को परमेश्वर कह रहा है। लेकिन इस 15 आयत में इस अध्याय का जो ये वचन है, 15 वचन, इसमें सिर्फ ये जो आखिरी के 5 शब्द हैं, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया, इनको अगर हम 2 मिनट के लिए जो है नजरअंदाज करके सिर्फ पहले का भाग पढ़ें तो वहां पर क्या कहता है कि लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। जब हम परमेश्वर के पास लौट आएंगे, परमेश्वर के पास लौट आएंगे और शांत रहेंगे, भरोसा रखेंगे, परमेश्वर के प्रेम को याद करेंगे, उसका प्रेम हमारे लिए कभी बदलता नहीं। हम तो कमजोर व्यक्ति हैं, हमारे से कई बार हम जो है पाप के आगे घुटने टेक देते हैं। कोई परीक्षा हमारे सामने आती है, हम
जो है नहीं टिक पाते, है ना। और परमेश्वर उसके लिए हमें ताड़ना भी देता है। कई बार जब हम पाप में गिर जाते हैं, परमेश्वर उसके लिए हमें दंड भी देता है। इसलिए वचन कहता है कि वो हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। पहले कुरिन्थियों के 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जो मेज से पहले हम वचन पढ़ते हैं। लेकिन फिर भी क्या है, वो ताड़ना देने के बाद भी, दंड देने के बाद भी हमें भूलता नहीं है। वो हमसे क्या कहता है, मेरी ओर लौट आ। देखिए आगे बढ़िए यशायाह के 44 अध्याय में। आप लोग ढीले होके मत बैठना, वरना सो जाओगे। घुटनों पर आओ। घुटने दर्द होते हैं तो अच्छी बात है, धन्यवाद दो प्रभु को, है ना। लेकिन जागे रहो और वचन की तरफ ध्यान देना। यशायाह 44 अध्याय, है ना, यशायाह 44 अध्याय और उसका 21 और 22 वचन मिलकर पढ़ेंगे जोर से। यशायाह 44 अध्याय 21 और 22 वचन, पेज नंबर 865 नंबर। हे याकूब, हे इज़राइल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हे इज़राइल, तू मेरा दास है, मैं तुझको ना भूलूंगा। अब इस वचन में, है ना, ये तो पुराने नियम में परमेश्वर किससे कह रहा है, इज़राइल की पूरी प्रजा से कह रहा है। इज़राइल का नाम याकूब भी था, आपको मालूम है, पहले उसका नाम याकूब था ना। अब इस वचन में आप याकूब, इज़राइल, है ना, की जगह आप कहिए अपना नाम, है ना। अब हम दोबारा से पढ़ेंगे इस वचन को और आप अपना नाम बोलना। तो आप बोलेंगे, हे नीरू, हे चंदू, हे सोमा, हे आदेश, जिसको भी सुनाई दे रहा है वो अपना नाम डाले। चलिए हम मिलके पढ़ते हैं। हे अतुल, हे अतुल, इन बातों को स्मरण कर, तू मेरा दास है, मैंने तुझे रचा है। हे अतुल, तू मेरा दास है, मैं तुझको ना भूलूंगा। आगे पढ़िए। मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। कितना प्रेम करता है परमेश्वर हमसे। परमेश्वर ने हमें छुड़ाने के लिए, जब हमने उससे क्षमा मांगी भी नहीं थी, जब हम अपने पापों में जीवन बिता रहे थे, हमारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए उसने सारा प्रबंध कर दिया था। और आज परमेश्वर हमसे क्या कह रहा है, बस मेरे पास लौट के आओ। लेकिन परमेश्वर के पास लौटने का मतलब क्या होता है, हमें एक आखिरी वचन पढ़ के हमें उस बात को समझने की जरूरत है। देखिए आप खोलिए मेरे साथ नीति वचन 28 अध्याय, जल्दी जल्दी खोलिए। नीति वचन 28 अध्याय और उसका 13 वचन। आइए हम मिलकर पढ़ते हैं इस वचन को। नीति वचन 28 अध्याय और उसका 13 वचन। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो मान लेता है और छोड़ भी देता है, ये नहीं कि हमने बस मान लिया और काफी है ना, प्रभु मुझसे गलती हो गई। वो कहता है कि मान भी ले और फिर छोड़ भी दे। मतलब फिर से वापस मुड़कर उसी पाप की तरफ नहीं जाना है। फिर से हम देखिए, मान लीजिए आपने किसी को इस बात को एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। मान लीजिए कोई मालिक है, वो अपने कारखाने में जो है कुछ मजदूरों को नौकरी पर रखता है ना। और अगर वो उन मजदूरों में से, है ना, या वो सारे मजदूर या उनमें से कोई एक मजदूर आके पूरे महीने में एक दिन कभी आके अपने मालिक से कहे, स्वामी आज जो है ना मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मुझसे मेरा काम हो नहीं पाएगा, तो क्या वो मालिक उसको अगर वो मालिक एक दयालु व्यक्ति है, एक भला व्यक्ति है, तो क्या वो उसको डांटेगा? नहीं भैया, नहीं डांटेगा ना। वो उस पे क्या करेगा, तरस खाएगा, है ना। हाँ जी भैया। अरे बाकी लोग सुन नहीं रहे क्या? हाँ थोड़ा जोर से जवाब दो। तो अच्छा, वही अगर वो मान लीजिए महीने में हर हफ्ते एक दिन आके जो है ऐसा बोले, तो मालिक क्या करेगा? गुस्सा करेगा, डांटेगा। अच्छा, बिमला कह रही है गुस्सा करेगा, डांटेगा, है ना।
और लोगों को क्या लगता है, अगर वो हर हफ्ते ऐसा ही करेगा, एक दिन हफ्ते में आके बोलेगा आज मैं जो मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मुझे लगता है कि वो उसको डांटेगा, है ना, और वो जो है उसको जो है थोड़ा बहुत उसको डांट लगाएगा जरूर, है ना। अगर वो महीने में, हर हफ्ते में या हर हर दूसरे दिन ये बात कहेगा, तब तो मालिक उसको जो है बहुत ही ज्यादा उस पे गुस्सा करेगा और शायद उसको नौकरी से भी निकाल देगा। तो वैसा ही हमारा परमेश्वर है। अगर हम एक बार हम, है ना, गिर गए, 2 बार गिर गए, ये परमेश्वर जानता है ना कि हमारे सामने कितनी बड़ी परीक्षा है। परमेश्वर जानता है हमारी पूरी परिस्थितियों को। परमेश्वर जानता है कई बार शैतान हम पर अटैक करता है, हम पर जो है आक्रमण करता है, और परमेश्वर हर समय, हर एक परिस्थिति में हमारी तैयारी को देखता है, और हम कैसे जवाब दे रहे हैं, कैसे उस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, परमेश्वर देखता है। तो हमें बस एक बात का ध्यान रखना है, अगर हम पापों से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम हार जाते हैं किसी कारण से, और उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं, दुखी हैं। जैसे आज सुबह हमने पढ़ा था याकूब के 4 अध्याय में, हम दुखी हो रहे हैं, हम शोकित हो रहे हैं, हम बहुत ही परेशान हैं, प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु मुझे किसी तरह से इन पापों पर जयवंत कर, मैं बार-बार इन पापों में नहीं गिरना चाहता, है ना? मैं अपने आप को मैला नहीं करना चाहता हूँ। और हम परमेश्वर के पास लौट कर आते हैं, है ना? और पूरी कोशिश करते हैं, तो क्या होगा, हम जो है धीरे-धीरे हम उन पापों पर जयवंत हो जाते हैं, ना? तो नीति वचन 28 अध्याय और 13 वचन जो हमारे जीवन में जैसे पूरा होता है, तो परमेश्वर यहाँ पर क्या कहता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होगा। जो मान ही नहीं रहा है, जो दुखी नहीं हो रहा है अपने उन पापों के लिए, वो तो परमेश्वर से दंड पाएगा, वो, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए मालिक उसको, नौकर को बोलता है, अरे तुझे शर्म नहीं आती, तू बार बार बोलता है मुझे भी, मैं कमजोर हो रहा हूँ, क्या दिक्कत है, जाके जरा अपने आप को तू चेक कर, है ना। कोई तो जरूर तेरे जीवन में कोई दिक्कत है, या तो तू नशा करता है, या तू कोई गंदे काम करता है, या तेरे जीवन में कोई गंदगी है जिसकी वजह से तू हमेशा आलस में पड़ा रहता है और तेरे शरीर में दिक्कत रहती है। तो अगर वो नौकर जो है उस चीज के लिए सच में शर्मिंदा होकर, और है ना, देखेगा कि हाँ ये चीज मेरे जीवन में है, और उसको मान लेगा अपने मालिक के सामने, कहेगा हाँ मालिक आप सही कह रहे हो, मेरे जीवन में ये पाप और बुराई है ना। तो है ना, आप मेरी सहायता कीजिए कि मैं इससे छुटकारा पा सकूं। और मालिक कहेगा ठीक है, मैं तुझे बताता हूँ इस समस्या से कैसे छूट सकता है, तू कैसे और, है ना, चुस्त और कैसे और फुर्तीला बन सकता है। तो वो मालिक की बात मानकर क्या करेगा, वैसा ही करेगा जैसा मालिक कहता है। तो धीरे धीरे वो उस पाप से छूट जाएगा। जैसा यहाँ पे लिखा है कि सिर्फ उसको पाप को मानना ही नहीं है, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। तो परमेश्वर सिर्फ हमारे जीवन में क्या देखना चाहता है, जैसा आज सुबह भी हमने देखा, वो ये चाहता है कि हम अपने पापों को मान लें और छोड़ दें, है ना। आखिर में हम एक बात को देखेंगे प्रभु की मेज में जाने से पहले, क्योंकि ये मेज हमें परमेश्वर के प्रेम का स्मरण दिलाती है ना, कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कितना महान है। ये मेज हमारे लिए एक अवसर है ना, कि हमें याद दिलाती है, यादगारी की मेज है कि परमेश्वर हर समय क्या चाहता है, हम उसके पास लौट कर आए। दिन में कई दफा हो सकता है शैतान हमारे मन को मैला करेगा, दिन में कई बार हो सकता है हमारे जीवन में पाप हो जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, अपने प्रभु के पास लौट आना है। वो हमारे प्राणों का अध्यक्ष है। दिन में कई बार हो सकता है हम अंधकार में लुढ़क जाएंगे, लेकिन जैसा आज हमने पढ़ा पहला यूहन्ना के पहले अध्याय में, कि हमें अंधकार में नहीं रहना, हमें ज्योति में रहना है ना, परमेश्वर के साथ सहभागिता रखनी है। तो इसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है। आप खोलिए लूका 6 अध्याय, लूका 6 अध्याय
और क्योंकि हम जानते हैं कि हम में से कोई भी धर्मी नहीं है, हम सब पापी हैं और हम सब के जीवन में कहीं ना कहीं कमजोरियां हैं। इसलिए हमें क्या करना है, लूका 6 और उसका 36 हम मिलकर पढ़ेंगे। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसा ही तुम भी दयावंत बनो, एक दूसरे के प्रति दया दिखाओ, है ना। और आगे पढ़ेंगे 37 वचन को। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया है कि जैसा प्रेम उसने हमसे किया है हमें भी एक दूसरे से और प्रत्येक मनुष्य के साथ, प्रत्येक व्यक्ति के साथ वैसा ही प्रेम निभाना है। इस बात को स्मरण रखते हुए कि हम किस दशा में थे, हमारे पाप भी परमेश्वर की दृष्टि में बड़े ही गाढ़े रंग के थे, बड़े ही घिनौने थे, और परमेश्वर ने हम पर दया की, परमेश्वर ने हम पर दया की। इसी लूका के 7 अध्याय में आप एक पेज पलट लीजिए और उसके 36 वचन पर आइए हम इस भाग को जल्दी से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम मेज की ओर आगे बढ़ेंगे। बारी बारी से पढ़ेंगे इस वचन को। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्रियां जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, उसका कमरमल के पात्र में ईख और उठाई। उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचा, यदि वह भविष्यवक्ताओं होता तो वह जानता कि यह तो छू रही वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। हाँ, यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनार थे, एक 500 और दूसरे 50 देनार का। जब उनके पास पटाने को कुछ ना रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया, इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने कहा, तूने ठीक विचार और किया उस है। स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से उसने मेरे पाँव को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँवों पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि इसके पाप बहुत क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ थोड़ा प्रेम किया है। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, अगर हम उससे ज्यादा प्रेम करेंगे, है ना, तो क्या कहता है, जो बहुत प्रेम करता है ना, उसका बहुत क्षमा होगा, लिखा है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया है। जो कम प्रेम करेगा उसके कम क्षमा होंगे। और प्रेम करने वाला व्यक्ति क्या करता है, अपने पापों को मानकर छोड़ देता है और परमेश्वर के पास लौट आता है, जो हमारे प्राणों का रखवाला है, जो हमें जीवन के सही रास्ते में ले जा सकता है, जो हमें शांति दे सकता है। बस हमें अपने पापों से जो है पापों से हमें लड़ना है, परमेश्वर से सहायता मांगनी है, वो हमारी सहायता करेगा। जब तक हम अपने पापों पर जयवंत ना हो जाए, हम परमेश्वर से सहायता मांगते रहें। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि तुम लगातार प्रार्थना करो। इसीलिए और हम क्या करें, एक दूसरे पर दया करें। हम सबके जीवन में क्या है, कई ऐसी बातें हैं। अगर आपको ऐसा लगता है आपके जीवन में कोई जो है बुराई नहीं है, तो हो सकता है आपने
है ना, अपने आप को खुद ही जांच लिया है, परमेश्वर को जांचने का मौका नहीं दिया। अगर परमेश्वर आपको जांचता है और परमेश्वर कहता है हाँ तेरे जीवन में तो सच में तू एक मैं जीवन से बहुत खुश हूँ, और फिर अगले ही पल आप दूसरों को जांचना शुरू कर दें, तो क्या होगा? फिर आप परमेश्वर की दृष्टि में दोषी बन जाएंगे। अगर हमें परमेश्वर ने जयवंत बना दिया है, अगर हम परमेश्वर की सहायता से जयवंत बन गए हैं और दूसरों को देख रहे हैं कि वो अपने पापों से जो है संघर्ष कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? उनके प्रति दया दिखानी चाहिए और उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और उनकी उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए, उनका साहस बढ़ाना चाहिए। जैसे कि शमौन कोढ़ी को, जिसके घर प्रभु यीशु मसीह गए थे, उसे चाहिए था कि वो इस बात को जब वो जानता था कि ये तो परमेश्वर है, ये तो पापों की क्षमा देने आया है, और उसे इस बात से खुश होना चाहिए था कि ये जो एक पापिनी स्त्री है, आज इसको क्या मिल रही है? आज इसको क्षमा मिल रही है। आज परमेश्वर इसको क्षमा देगा और ये क्षमा मांगना चाहती है। ये बहुत दुखी है अपने पापों से। अगर हमारे अंदर ऐसी दया नहीं है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हैं? उसका प्रेम तो हमेशा का प्रेम है, कभी ना बदलने वाला प्रेम, कभी ना चूकने वाला प्रेम। उसका प्रेम तो ऐसा प्रेम है जो हमारे बुराई के बदले हमारे साथ बुराई नहीं करता। इसलिए बाइबल परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि तुम दया करते रहो, है ना? तुम भलाई करते रहो। ये मत भूलो कि तुम्हारे भी पाप क्षमा किए गए हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे। आइए अब हम अ, मेज की ओर बढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय। आज कम लोग जुड़े हैं, इसलिए मैंने थोड़ा समय लिया। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका 23 से लेके हम पढ़ेंगे 32 वचन तक बारी बारी से। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय, पेज नंबर 238, नया नियम। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकवाया गया रोटी ली और धन्यवाद देते तेरे और कार्य मेरी देह को तुम्हारे लिए मेरे कंगन के लिए भी किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्या कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु का नया प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। पौलुस अपने वचनों में कहता है फिलिपियों के 3 अध्याय में, हम अपने आप को जांचने से पहले और परमेश्वर को धन्यवाद देने से पहले इस वचन को पढ़ लेते हैं। फिलिपियों 3 अध्याय 274 नंबर पेज। फिलिपियों 3 अध्याय फिलिपियों 3 का 13, 274 पेज। फिलिपियों 3 अध्याय 13 वचन। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह में ऊपर बुलाया है, मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। परमेश्वर हमारी सहायता करे। जिस तरह से पौलुस ने कहा कि मैं, है ना, ऐसा नहीं है कि मैं अभी
है ना, सब बातों में सिद्धता को पा चुका हूँ। मैं जानता हूँ मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ, बहुत संघर्ष कर रहा हूँ। पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को मारता हूँ, कूटता हूँ, अपने मन से लड़ता हूँ। बहुत कई बार मैं रोमियो 8 अध्याय 7 अध्याय जब आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वो बताता है कि मैं कैसा लाचार व्यक्ति हूँ, और वो अपनी गवाही नहीं दे रहा है, वो हर एक मनुष्य की सच्चाई बता रहा है। तो वो है ना, लेकिन क्या बोलता है, मैं निराशा में नहीं डूबूंगा, मैं पीछे की ओर मुड़ के नहीं देखूंगा, मैं जयवंत बनकर, क्योंकि जयवंत बनाने वाला परमेश्वर है। ये मेज हमें जयवंत बनाती है। इसीलिए कई ऐसे जो विश्वासी हैं जो इस मेज के महत्व को नहीं जानते, वो लोग अपनी निराशा में ही पड़े रहते हैं, क्योंकि वो मेज मेज को याद ही नहीं रखना चाहते। वो कहते हैं ये तो कोई, प्रभु ने कहीं नहीं कहा कि ये हर हफ्ते हमें इसमें भाग लेना चाहिए। वो ये भूल जाते हैं कि जो जो शुरू शुरू में जो विश्वासी थे वो लोग तो इतने ज्यादा उत्साहित थे कि वो हर दिन ही मेज में भाग लेते थे। लेकिन अब प्रभु ने हम पर प्रकट किया पिछले कई 100 वर्षों से, या पिछले है ना कई, ये इस पूरे युग में धीरे धीरे कलीसिया पर प्रभु ने इस बात को प्रकट किया कि हमें ये शोभा देता है कि जब हम अपने प्रभु की आराधना करते हैं, उसको धन्यवाद चढ़ाते हैं, अपने होठों से प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, तो हम उसकी मेज में भी भाग लें। आइए हम अपने आप को जांचेंगे 1 मिनट शांत रहकर। जहाँ कहीं भी हमारे जीवन में कोई ऐसी बातें हैं जिसके कारण हमें दोष महसूस होता है, जिसके कारण हम दुखी हैं, आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें, अपने बोझ को प्रभु के हाथ में दें, अपने पापों के बोझ को प्रभु के हाथों में दे दें, अपनी चिंताओं के बोझ को प्रभु के हाथों में दे दें। याद रखें कि परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 3 अध्याय में और उसकी 25 आयत में कि उसने हमें सेंत मेंत धर्मी ठहराया है, यदि हम विश्वास करेंगे, यदि अपने पाप मानकर छोड़ देंगे। हमें सिर्फ अपने पाप मानकर छोड़ देना है। आइए हम अपने प्रभु के पास लौट आए, आइए उससे सहायता मांगे। हमारे पास अब मौका है, हम बारी बारी से अपने अपने शब्दों में परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और उसकी आराधना करेंगे, और उसके बाद हम मेज में भाग लेंगे। एक एक करके हम, जैसे जैसे प्रभु अगुवाई करता है, हम ऊंचे शब्द में परमेश्वर को धन्यवाद दें। समय को जाने ना दें, और ये सबके लिए समय है, जिसको अगुवाई होती है वो ऊंचे शब्द में परमेश्वर की आराधना करे। हमारे दयालु शक्तिमान जीवित परमेश्वर जी, राजाओं को राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद करती आज के लिए प्यारे पिता जी, जो आपने एक मौका और दिए प्यारे पिता की आपकी प्रभु की स्तुति आराधना कर सके प्यारे पिता। धन्यवाद करते मेरे प्रेमी परमेश्वर, हर एक अपनी पापों अपनी गुनाहों के लिए क्षमा मांगते प्यारे पिता। प्यारे पिता कि प्रभु जी आपने बोला कैसा भी तुम्हारी पाप हो, बस पापों से मन फिरा ले और परमेश्वर के पास आ जाओ प्यारे पिता। मैं धन्यवाद करती प्रभु जी, आपने सच में हमारे पापों को क्षमा करते हैं प्रभु, हमसे प्रेम करते हैं प्यारे पिता। ओ प्यारे पिता, मुझ जैसे पापी पर
और मुझ जैसे योग्य इंसान पर दया करते हैं। मैं धन्यवाद करते मेरे प्रेमी परमेश्वर आपकी हर एक उपकार के लिए। सच में प्यारे पिता, जो हम पाप करते पिता, हमारे पापों के आप सजा नहीं देते हैं प्यारे पिता, उसकी बदला आप नहीं देते, आप हमसे प्रेम करते हैं प्यारे पिता। मैं धन्यवाद करते हैं प्रेमी परमेश्वर, हर एक बच्चों के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे पिताजी, जो आपने हमें प्यारे पिता प्रभु जी आप दिखाते हैं प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करते मेरे प्रेमी परमेश्वर, जो आपकी उपकार आपने हम सबों को जीवन में करते हैं प्यारे पिता, हमारे परिवार के जीवन में किया, हमारी मम्मी को अपने उस पर दया किया प्यारे पिता। हम धन्यवाद करते जीवते परमेश्वर, जो कुछ भी होता है प्यारे पिता वो अच्छे के लिए होता है प्यारे पिता, उसमें भी प्रभु आपकी महिमा हो जीवते परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिताजी, आपके दास के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, जो आपने दास के द्वारा हमें आत्मिक भोजन देते हैं प्रभु जी। आपकी पवित्र मेज के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे पिताजी, जो हम जैसे प्रभु जी पापी के लिए, दुष्ट के लिए प्रभु जी आपने लगाया है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं मेरे जीवते परमेश्वर, मेरे प्रेमी परमेश्वर, मेरी प्यारे पिता, आप सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिताजी, आप राजाओं को राजाओं, प्रभु के प्रभु जी। धन्यवाद करते जो आपने आश्चर्य कर्म करते हो प्रभु जी, शांति के दाता परमेश्वर हो, जीवन के रोटी परमेश्वर हो प्यारे पिता। धन्यवाद करते हो महान जीव के परमेश्वर जी। सच में आपकी शरण, आपकी प्यारे पिता, आपके पास से हम कहाँ जा सकते हैं प्यारे पिता, हमें कहाँ शांति मिलेगी जीव के परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रेमी परमेश्वर, मेरे दयालु परमेश्वर, हर एक उपकार के लिए, हर एक दया के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, जो आपने हमें अनंत काल का जीवन दिया है प्यारे पिता। आपने उस शैतान के हाथों से छुड़ाया प्यारे पिता, दुष्ट के चालों से, और मेरे पापों के लिए आपने जान दिए प्यारे पिता, बलिदान हो गए, हाथ पैर में कीलट हो पाए प्रभु। इसमें धन्यवाद करते मेरे प्रेमी परमेश्वर, धन्यवाद जीते परमेश्वर। सारे आदर महिमा आपको चरणों में लाते हैं प्यारे पिता। इस आराधना को उद्धार करता पुत्र प्रभु यीशु के नाम से चरणों में चढ़ाते, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन। हमारे नाम में सहाय करता पिता परमेश्वर, धन्यवाद कर मेरे राजा को प्रभु धन्यवाद कर मेरे प्यार पिता, जी सुनने के प्रभु जी अक्सर संभाले प्रभु जी। धन्यवाद सब मेरे प्यार पिता, धन्यवाद प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद सब मेरे प्यार पिता प्रभु जी। आपकी दया, आपकी अनुग्रह, आपकी भलाई के लिए धन्यवाद सब मेरे प्यार पिता, मेरे प्रेमी पिता, दयालु पिता, धन्यवाद सब, कोटि कोटि धन्यवाद सब मेरे प्रभु जी। प्रभु जी फिर से एक बार प्रभु जी धन्यवाद सब मम्मी के लिए प्रभु जी, वीरू के लिए प्रभु जी, रानी के लिए, सब के लिए प्रभु जी, चाचा के लिए प्रभु जी, सबके लिए धन्यवाद सब मेरे प्यारे पिता प्रभु जी, जो आपने बचाया। धन्यवाद सब मेरे प्यारे पिता, धन्यवाद मेरे प्रभु जी, समय के लिए प्रभु जी सारे बच्चों के लिए धन्यवाद सब मेरे प्यारे पिता, कोटि कोटि धन्यवाद सब मेरे प्यारे पिता, धन्यवाद सब मेरे प्रभु जी मुझे शिकायत के लिए प्रभु जी अपने जान दे दिए। धन्यवाद सब मेरे प्यारे पिता, धन्यवाद प्रभु जी। सारे आदर महिमा की प्रशंसा आपको देते प्यारे पिता। इस प्रार्थना को प्यार को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से आराधना को चढ़ाते, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, हमारी मदद की, हमें हर एक बुरी बात, हमें हर एक बुराई से बचाए प्रभु आपने हमें चुन दिया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ हम सब विश्वासियों के लिए पिता परमेश्वर, आपने नई सृष्टि बनाई। भले ही लोग हमारे बारे में भला बुरा बोलते हैं प्रभु, लेकिन हम जानते हैं प्रभु आपको छोड़ और कोई सच्चा परमेश्वर नहीं है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, अगर आपने मुझे इस पापी जीवन से नहीं उठाया होता तो मैं कब का दब के मर चुकी होती प्रभु, पर हमें ठीक समय पर दर्शन दिया प्रभु और हम पाप के चंगुल से बच गए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके बच्चों के लिए, जो लोगों तक पहुँचते हैं और वो उद्धार पाते हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे खातिर इतना दुख उठाया, हमारे दुख को समझा, मेरे दुखों को महसूस किया प्रभु। हम
आप पर विश्वास करते हैं प्रभु। प्रभु आपके वचनों के अनुसार हमें और आगे तक और हमें शांति मिलती है प्रभु। हम जब भी दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो आपके वचनों के अनुसार हमें शांति मिलती है प्रभु। इसके लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। मेरा मन हल्का हो जाता है ये सोचकर कि जब भी मैं आपको पुकारूंगी तो आप मेरी सहायता जरूर करोगे प्रभु। मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ इस शाम के समय के लिए, और इस प्रार्थना को आप दया कर सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। या मेरे पिता परमेश्वर की ईश्वर में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। आज की शाम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते आज के दिन के लिए जो आपने हमें संभाला। धन्यवाद करते हमारे काका जी के लिए जो आपने हमें इतना आसरा दिया, हिम्मत दिया कि आपने अपने मैच में बढ़ाने के लिए लोगों को आपने प्रचार करने के लिए मेरी हिम्मत दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए जो आपने उनको बैठने के लिए बुलाया, आपने अपने मैच में बिठाया। इसके लिए परमेश्वर हम चाहते हैं कि आप हमें और आसरा दीजिए ताकि हम आपका और धन्यवाद कर सकें और लोगों को आपका शुभ समाचार सुनाएं। आपके जैसे आपके पीछे हम चलने जैसे बने मसीहा, हम तो एक नीच पापी मसीहा जो कि हम इतना भी नहीं जानते कि हम कहाँ चल रहे, किधर चल रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें नीति और धर्म का रास्ता दिखाया। धन्यवाद करते हैं हमारे काका जी के लिए जो हमारे मैच में बैठे। धन्यवाद करते मेरी बेटी के लिए जो हमें अच्छी बातें सुनाते हैं, आपके बारे में सुनाते हैं। धन्यवाद करते हैं हम भैया जी के लिए जो इस मैच में हमें खींच के लाते, जो कि हमें खुद में मालूम पड़ता है कि हम क्या कर रहे हैं। बुराई के रास्ते पे चलते हुए फिर भी आपने हमें बचाया, आपने हमें संभाला, आपने हमें इतना प्यार दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के शाम के लिए जो आपने हमें संभाला। एक ही परमेश्वर इस मैच में आज आपके लिए संभाला, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सारी महिमा आदर आपके चरणों में अता करते हैं। श्री नाम सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपकी दया के लिए और आपके अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ प्रभु इस समय के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ खास करके आपके उस अनोखे प्रेम के लिए, अद्भुत प्रेम के लिए प्रभु, जो हर दिन प्रभु, प्रतिदिन प्रभु आप हमारा बोझ उठाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम तो अपने पापों के द्वारा प्रभु आपके उस क्रूस की उस पीड़ा को बढ़ाते हैं प्रभु, लेकिन फिर भी आप कितने दयालु है प्रभु जी, कितने प्रेमी है प्रभु जी। अपने बाहें फैलाकर प्रभु जी आप फिर भी प्रभु हमें गले लगाते हैं पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु आप मेरे भी पापों को क्षमा किया प्रभु जी। मेरे पाप प्रभु जी लाल रंग से भी ज्यादा गहरे थे पिता परमेश्वर, फिर भी आपने मुझे प्रभु जी मेरे पापों से प्रभु जी छुटकारा दिया प्रभु जी। और प्रभु पिता परमेश्वर आपने मुझे छुटकारा दिया और प्रभु मेरे लिए आपने एक नया रास्ता तैयार किया प्रभु जी, मुझे अनंत काल का रास्ता दिखाया प्रभु जी, और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का रास्ता दिखाया, प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने का रास्ता दिखाया प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, मैं भी अनजान थी प्रभु जी, पापों में प्रभु जी मेरा भी जीवन था प्रभु जी, लेकिन प्रभु मैं सच्चाई पर विश्वास नहीं, प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करती थी प्रभु जी। प्रभु जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ढूंढा खोई हुई भेड़ के जैसे प्रभु, तब पिता परमेश्वर जब आपने मुझे ज्योति में लाया तो मेरे पाप आपने मुझ पर प्रकट किए प्रभु। उस समय तक प्रभु मुझे मेरे पापों का प्रभु जी के बारे में मुझे पता नहीं था कि मैं कितनी पापी हूँ प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ प्रभु। यदि आपने मुझे प्रभु नहीं निकाला होता तो प्रभु आज मेरा जीवन तो प्रभु कैसे भयंकर पापों में होता प्रभु।
धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आज भी मुझे स्मरण है कि आपने मुझे छुटकारा दिया प्रभु, इसलिए प्रभु आप ही जयवंत करते हैं प्रभु पापों से। प्रभु जी पापों के ऊपर प्रभु जयवंत होने के लिए प्रभु, उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने देने के लिए प्रभु जी। पाप तो हर दिन हर पल हमारे ऊपर हावी होना चाहते हैं प्रभु, लेकिन आपकी सामर्थ्य, जिस तरह पौलुस कहते हैं कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसलिए प्रभु मैं भी प्रभु धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपकी उस सामर्थ के लिए, जो सामर्थ आप मुझे देते हैं उसके द्वारा मैं सब कुछ प्रभु जी, शैतान को भी प्रभु जी लताड़ देती हूँ प्रभु। धन्यवाद देती हूँ पिताजी, क्योंकि शैतान कौन है जो जीवते परमेश्वर के बच्चों पर हावी हो सकता है। इसलिए प्रभु वो कोशिश करता है, लेकिन आपके द्वारा प्रभु हम उसे लताड़ते हैं प्रभु, आप हमारे द्वारा उसे लताड़ते हैं प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी इस समय के लिए, आपकी मेज के लिए प्रभु। मैं सच में ईमानदारी से कहती हूँ प्रभु, मैं कई बार सोचती हूँ मैं आपकी मेज के पास आने के योग्य नहीं हूँ प्रभु जी, लेकिन ये सच है प्रभु, आपका प्रेम मुझे विवश करता है प्रभु जी। कौन मुझे आपके प्रेम से अलग कर सकता है? कौन मुझे प्रभु जी आपके इस मेज से अलग कर सकता है प्रभु? इसलिए प्रभु मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपकी मेज मुझ जैसे पापी के लिए भी आपने लगाई प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। मेरे पापों के कारण प्रभु क्रूस पर उस खून को बहाने के लिए, प्रभु कतरा कतरा खून बहाने के लिए प्रभु, उस प्रभु जी प्रभु अपने शरीर को प्रभु जी छन्नी छन्नी करने के लिए प्रभु, मेरे पापों के कारण, मेरे अपराधों के कारण आपने प्रभु जी अपने शरीर को तोड़ा प्रभु। कांटों का ताज हाथों पैरों में कीलें और प्रभु पेट में भाला भोंका गया प्रभु, पीठ में प्रभु जी आपके कोड़े बरसाए गए, मुंह में थूका गया प्रभु, थप्पड़ मारे गए, लज्जा के प्रभु जी लज्जित किया गया प्रभु मेरे कारण प्रभु, जो लज्जा मैंने सहनी थी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे उस लज्जा से, उन पापों से छुटकारा दिया। सारा आदर सारी महिमा पिता परमेश्वर आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इस आराधना को प्रभु जी आप दया करके ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। और कोई अगर धन्यवाद देना चाहता है ऊंचे शब्द में दे सकते हो। हे पिता परमेश्वर, शक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। आज इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें सुबह से लेकर शाम तक संभाले पिता। ये महान पिता, कोटि कोटि को धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। ये प्यारे पिता, इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता। ये प्रभु कि आपने हमें संगति में फिर से पिता जीने के लिए मदद की पिता, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आपने जो भी संगति के भाई बहने हैं सबके लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता कि आपने हम लोगों को संभाले रखे पिता। ये प्यारे पिता, आप कितना महान है, कितना दयालु है पिता, आपको राजाओं का राजा है पिता। ये प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। हम अपने पापा के लिए धन्यवाद देते हैं, चाची के लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, जो भी मेरी मम्मी है पिता सबके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। ये प्रभु उस लोगों को शैतानों की चालों से बचाइए प्रभु। ये प्रभु उन लोगों को आंखें खोलिए पिता, सबके पीछे चले प्रभु। हे प्रभु आपके पीछे हो पिता। ये प्यारे पिता, हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये प्यारे पिता, हमसे जब भी भूल गलती हुई पिता, हम सारी गलती को कबूल करते प्रभु के नाम से पिता। हमें क्षमा दीजिए प्रभु। छोटी सी प्रार्थना पवित्र प्रभु के नाम से मांगती हूँ, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने हमें ये समय दिया और ये मौका दिया कि हम एक बार फिर से आपके करीब आ सके। और प्यारे पिता, आपके उस प्रेम को याद करते हुए प्यारे पिता, जो भलाई और जो दया आपने हम पर की है उसके लिए हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ा सके प्यारे पिता। मैं भी आपका बहुत आभारी हूँ, आपने मेरे जीवन में प्यारे पिता बहुत प्यारे परमेश्वर भलाई की है। मैंने तो प्यारे परमेश्वर कोई ऐसा कार्य नहीं किया था कि मेरे साथ प्यारे पिता आप ऐसा व्यवहार करते,
मैंने जो काम किए थे उसके बदले में मैं प्यारे पिता बहुत ही कड़ी सजा पाने के योग्य था। प्यारे परमेश्वर, जो काम मैंने किए थे उनके कारण प्यारे पिता मेरा सर शर्म से झुका रहता था और प्यारे परमेश्वर मेरे मन में हर समय दोष और प्यारे पिता डर बना रहता था, क्योंकि मैं यही सोचता था प्यारे परमेश्वर कि अब मुझे इस दुर्दशा से कौन बचाएगा। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ, आप प्यारे परमेश्वर कभी प्यारे पिता अकेला नहीं छोड़ते हैं और हमारी पीड़ाओं को आप महसूस करते हैं और उन पीड़ाओं को आप दूर करते हैं प्यारे पिता। हमारे लिए दुःख उठाते हैं प्यारे पिता, इसलिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरे लिए प्यारे परमेश्वर और हम सब के लिए प्यारे पिता एक प्यारे पिता रास्ता प्यारे पिता बनाया है कि हम प्यारे पिता आपके पास आ सकें प्यारे परमेश्वर। प्यारे पिता हम प्यारे परमेश्वर ये रास्ता आपने हमसे दूर जाने के लिए नहीं, आपसे दूर जाने के लिए नहीं, बल्कि आपके पास आने के लिए बनाया है। इसलिए मैं आपका ये धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता। और प्यारे पिता एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता, आपने हम सब पर दया की प्यारे पिता और आज इस संगति में फिर से जोड़ा प्यारे पिता। इसलिए प्यारे पिता मेरी इस भेंट को, इस आराधना की भेंट को आपके चरणों में लाता हूँ, दया करके सुने और ग्रहण करें, प्रभु यीशु के नाम से चढ़ाता हूँ, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए अब हम जो हम में से तैयार हैं, जिनके पास रोटी और प्याले की व्यवस्था है, आइए हम रोटी और प्याले के लिए धन्यवाद देंगे और फिर हम इसमें भाग लेंगे। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी सहायता की, आपके वचन की रोशनी में हम अपने आप को जांच सके प्यारे पिता। हम धन्यवाद करते हैं इस मेज के लिए, क्योंकि ये मेज हमें आपके प्यारे परमेश्वर निकट लेकर आती है और आपके प्रभु हमें याद दिलाती है कि हमारी सहभागिता प्यारे पिता आपके साथ है और आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ है। प्यारे पिता, ये मेज हमें हमारी जिम्मेदारी और प्यारे पिता हमारी उस प्यारे पिता प्रतिज्ञा को भी और उस अंगीकार को भी याद दिलाती प्यारे पिता कि हमने प्यारे परमेश्वर आपके पीछे चलने का फैसला लिया है प्यारे पिता, और प्यारे पिता जीवन के अंतिम समय तक प्रभु आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहने का प्यारे पिता। और हमने अपने पापों से मन फिराया प्यारे पिता कि उनमें हम प्यारे पिता उनमें हम समय ना बिताएं प्यारे पिता, उनमें फिर से हम ना गिरें। आप हमारी सहायता कीजिएगा प्यारे पिता कि आपकी मेज के प्रति हम विश्वास योग्य बने रहें प्यारे पिता। इस प्रार्थना को सुनिए, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब में से जो लोग तैयार हैं, आप इस मेज में हम भाग ले सकते हैं। इस रोटी में से हम एक टुकड़ा अपने लिए लेंगे और ठीक वैसे ही हम प्याले में भी भाग लेंगे। प्रेमला? हम में से जो लोग अभी तैयार नहीं हैं, हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि हम उससे प्रेम करते हैं और परमेश्वर भी हमसे प्रेम करता है। लेकिन जब आप पूरी तरह से तैयार होंगे, जब आपके मन में पूरी शांति होगी और आपको परमेश्वर की ओर से अगुवाई होगी, तो आप जरूर मुझे बताइएगा। हम प्रार्थना करेंगे कि आप जो है मेज में भाग ले सकें। आइए अब हम
अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। और जैसा मैंने पहले भी बताया, मेज जो रोटी और प्याले में आपने भाग दिया, जो बचा हुआ हिस्सा है उसको आप यदि आपने भाग लिया है आप उसको मीटिंग के बाद आप उसको ले लीजिएगा। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस शाम की संगति के लिए एक बार फिर से, और धन्यवाद करते हैं जो वचन प्यारे पिता आपने हमें दिए आज इस शाम के समय में। यशायाह नबी की पुस्तक से प्यारे पिता पहले अध्याय के 18 और 19 वचन के लिए, और 30 अध्याय की 15 आयत के लिए, और इस तरह से प्यारे पिता 44 अध्याय की 21 और 20, 21, 22 के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तमाम वचन जो हमने पढ़े प्यारे पिता, और प्यारे पिता उस पापिनी स्त्री के लिए प्रभु आपने जो कहा कि उसने आपसे बहुत प्रेम किया, इसलिए उसके बहुत पाप जो है वो क्षमा आपने कर दिए। प्यारे पिता, हमारी भी सहायता कीजिए कि हम दयावंत बन सकें प्यारे पिता, और हम भी आपकी तरह दयालु बन सकें। और प्यारे परमेश्वर, प्यारे पिता, हमेशा इस बात को याद रखें कि आप चाहते हैं कि हम आपके प्रेम में बने रहें प्यारे पिता। प्यारे पिता, आपके प्रेम में बने रहना हमारे लिए सबसे सरल बात है प्यारे परमेश्वर। प्यारे पिता, क्योंकि आप खुद प्यारे परमेश्वर प्रभु आप प्यारे परमेश्वर कुछ भी करके प्यारे पिता आप हमें आपके प्रेम से दूर नहीं होने देते हैं। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है प्यारे पिता कि हमें हमारा काम करना है। हमें प्यारे परमेश्वर इस प्यारे पिता पाप की लड़ाई में प्यारे परमेश्वर आपकी शरण लेनी है, और प्यारे पिता आपकी सामर्थ्य से प्रभु इन पापों पर जयवंत होना है, और प्रभु इस दुष्ट संसार पर जयवंत होना है, और शैतान पर जयवंत होना है। आप हमारी सहायता कीजिएगा प्यारे पिता। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, हम सबको जोड़ा, जो लोग नहीं जुड़ पाए उनको आप दया करके प्रभु उनको आप संभालना प्यारे पिता, दुष्ट के हाथों से बचाना प्यारे पिता। और आने वाले पूरे हफ्ते के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, हम पर दया कीजिए। खासकर लालती आंटी को आप प्यारे पिता आपने चंगाई दिया, हम धन्यवाद करते हैं। और भी जो घाव रह गया उसको आप भरिए और पूरी चंगाई दीजिए प्यारे पिता। प्यारे परमेश्वर, इस परिवार में सुख शांति आए, और खासकर प्रभु आपके उद्धार का काम हो सके। मनोहर काका के लिए धन्यवाद करते हैं, आप उन्हें पूरी शांति दें प्यारे पिता, पापों की क्षमा का अनुभव दें। आदेश को पापों की क्षमा का अनुभव दें, सोमा को पापों की क्षमा का अनुभव दें, मुन्ना भैया को पापों की क्षमा का अनुभव दें। और प्यारे परमेश्वर, उद्धार की जो शांति है दें प्रभु। रानी का भी उद्धार करें प्यारे पिता, उसने आपके सामने अपने पाप मान लिए हैं प्यारे पिता, उसे शांति दें प्यारे परमेश्वर, और उद्धार के आनंद में बढ़ाते जाइए। हम सबको प्रभु अपनी पहचान में बढ़ाते जाइए प्यारे परमेश्वर। और प्यारे पिता, हमारे दिन प्रतिदिन का जीवन प्यारे पिता आपके हाथों में हम सौंपते हैं। प्यारे परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी की अगुवाई में हमें चलना सिखाइए, जीना सिखाइए प्यारे पिता, और हर एक दुष्ट की बुराइयों से, हर एक इस संसार की गंदगी से, सड़ाहट से बचा के रखिएगा। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। जो बचा हुआ भाग है रोटी और प्याले में, उसके द्वारा आपके लोगों को याद करते हैं, आपके तमाम संतगणों को याद करते हैं, उन्हें बड़ी आशीष दीजिए, और अपने लोगों को इस पृथ्वी पर आप संभालिए प्यारे परमेश्वर। और अपने उस न्याय के दिन के लिए प्यारे परमेश्वर, प्यारे पिता, उस दिन के लिए जब हमारा मिलन आपसे होगा, उसके लिए हमें तैयार कीजिए। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा जी का साथ अब से लेकर हम सब के साथ यूं ही बना रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज की संगति को परमेश्वर ने हमारे लिए पूरा किया, और परमेश्वर की इच्छा हुई तो अब हम वेडनेसडे को, बुधवार को बाइबल स्टडी के लिए जुड़ेंगे, और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, और अपनी सारी चिंता, अपना सारा बोझ प्रभु के हाथों में सौंपते हुए परमेश्वर के प्रेम में बने रहें। ठीक है, सबको जय मसीह की। चलिए अब जय